नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के मामले में सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब के नेतृत्व में नाजिया खान इलाही के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुर्तद नाजिया इलाही खान मुस्लिम विरोधी एजेंडा लेकर के बीजेपी जैसी पार्टी और उनके नेताओं के बलबूते हमेशा समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। कुछ ही दिन पहले इसी मुर्तद नाजिया इलाही खान ने आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मां आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, जिससे पूरे भारत भर में मुस्लिम समाज में गुस्सा फैला हुआ है। जगह जगह उसके खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है और कई जगहों पर एफआईआर हो भी चुकी है। इसी सिलसिले में मुमरा कौसा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता तथा मुस्लिम समाज के एक अगवा सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, इन्होंने अपने साथी परवेज खान इनके जरिए मुमरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर जो है मुर्तद नाजिया इलाही खान के खिलाफ दर्ज कराई है। इस मौके पर सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब के साथ एमआईएम के यूनुस शेख, उनकी बेटी नगर सेविका सहार शेख और अन्य कई समाज सेवी भी मौजूद थे। क्या बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ, सुनिए। भाई साहब, मुमरा पुलिस में एक एफआईआर दर्ज हुई है, क्या बताना चाहोगे किस पर एफआईआर दर्ज? देखिए, ऐसा है कि ये कल रात में जो है हमारा शाहबुद्दीन जो है उसने फ़ोन किया मुझे कि इस तरीके से गुस्ताखी रसूल का वो हुआ है। उसने मुझे तुरंत वो भेजा कल शाम में। तो उसके बाद फिर मैंने परवेज़ को बोला और फिर मैंने सीपी साहब से बात किया, जॉइंट सीपी से बात किया और उसके बाद डीसीपी साहब से बात किया, फिर सीनियर साहब से बात किया। बोला सर ये चीज़ें बार बार हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है। मुमरा के अंदर तुरंत के तुरंत इसको एफआईआर में लिया जाए। तो पहले एक तरीके से बहस ये चली कि पायदुनी पुलिस स्टेशन में हो चुकी है, भिवंडी में हो चुकी है, तो अब की बात नहीं है। हमने आँख से देखा, हमने देखा है तो एफआईआर लेना फ़र्ज है। तो मुमरा पुलिस स्टेशन ने सहयोग किया और तुरंत एफआईआर ले लिया और ये एफआईआर जो है हमारे परवेज़ के नाम से हमने दर्ज करवाया है। इसमें 4 गवाह हैं, शाहबुद्दीन, जैद किलेदार, जुनेद किलेदार, आरिफ, मैं खुद और यूनुस शेख। भाई साहब, कई अन्य पुलिस स्टेशनों में एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन अब तक का क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ऐसा है कि 299 सेक्शन दर्ज हुआ है। हमारा काम था शांतिपूर्वक दर्ज कराना। अब ये देश की को सोचना है और ख़ास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है कि ये कंटिन्यू एक्स मुस्लिम जो लोग हैं, एक्स मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आरएसएस, भाजपा, ये लोगों ने खास करके मुसलमानों के एक मुहिम चला रखा है कि एक्स मुसलमान से बुलवाया जाए और कितना गंदा बुलवाया जा सकता है उतना गंदा बुलवाने का काम कर रहे। हमारी मांग ये है कि पड़ोसी मुल्क की बात नहीं करो। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, हमको वहाँ से कंसल्ट मत करो। जिस तरीके से इस देश में सारे कानून बनते जाते हैं उसी तरीके से अब इस देश में एक कानून बनना चाहिए कि जो हमारा लोकतंत्र है, जिसमें सारी जात, मजहब, पंथ, उसके लोग रहते हैं, उसमें किसी भी महापुरुष को अगर कोई भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स वायरल करता है, वो कोई भी धर्म जात का हो, उसको तुरंत के तुरंत नॉन बेलेबल सेक्शन करके उसको कम से कम 6 महीना जेल में रहना चाहिए। मालूम पड़ जाएगा कि कितने बड़े भक्त हैं। भाई साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि एक्स मुस्लिम द्वारा जो टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है? नहीं, पूरे देश में यही चल रहा है ना। आप बताओ ना, कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है? थाने महानगर पालिका सिलपाटा पे मुसलमानों के गोडाउन तोड़ रही है और जो वहाँ का नगर सेवक है, क्या नाम है, बाबाजी पाटिल, वो कभी हमारी पार्टी से थे। हमने उनको एमपी में पार्लियामेंट में वोट दिया। उनका घर खुद क्या नाम है अपना शीशे का है, दूसरे को घर पे पत्थर मार रहे। उनका होटल जो है वो इलीगल है, उनका बंगला इलीगल है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर बुलडोज किया जा रहा है। आप देखिए, अभी एक तिवारी जी का एक इंटरव्यू इनकाउंटर हुआ
पुलिस के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो गया, न जाने कितने मुसलमान को गोली मार दी गई, पूछने वाला कोई नहीं है, न जाने कितने दलित को सीपीआई और सीपीएम का बना के मार दिया गया। तो ये तो देश में एक तरफा बस यही चल रहा है, कोई भी बात करो हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ है ही नहीं है मेरा। वो चाहे महाराष्ट्र हो, और मैं महाराष्ट्र के सेकुलर लीडरान को बोलना चाहता हूँ कि आप भी विधानसभा में आवाज उठाओ, विधानसभा चल रही है, और मांग करो कि उसको गिरफ्तार किया जाए। हर जिम्मेदारी खाली जो है उसकी नहीं है, जो लोग सेकुलर बन के वोट लेते हैं उनसे भी मेरा कहना है कि आप लोग विधानसभा में आवाज उठाइए और इसको गिरफ्तारी की मांग कीजिए। ये जितने भी हमारे मुसलमान आमदार हैं या जितने भी हमारे वोट से चुन के आने वाले हिंदू हमारे भाई आमदार हैं, उनसे सबसे निवेदन है मेरा, और जो खासदार है वो एफआईआर तो होती है लेकिन फॉलोअप नहीं किया जाता। देखिए ऐसा है, हमारा काम है एफआईआर कराना, है ना, कोर्ट तक जाना। आपको मालूम है मैं जो हूँ एक क्या नाम है, एडवोकेट जजील अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमने एक एफआईआर कराया था जिसके नाम पे चुनाव में इलेक्शन में खूब वोट मांगा गया था, है ना, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे। हम कोर्ट में भी गए। अब हमको तो कोर्ट पे भी यकीन करे या ना करे, हम मेरी फाइल को गायब कर दिया गया, जो मैंने केस वहाँ पे दर्ज कराया था और जो क्या नाम है अपना कोर्ट के अंदर मुकदमा है उसकी फाइल गायब हो गई। क्या नाम है, उसके बाद उसको फिर जज ने रिवाइंड किया कि वो फाइल को ढूंढ के लाया जाए। इस तरीके के तो हालात है। अभी आपने अब तक अगर मैं किया होता तो यकीन मानो मेरा ऑफिस तोड़ डालते, मेरा घर तोड़ डालते, है ना, मेरे को कौन सी जेल में डालना है वो जेल में डाल देते। अभी आपने एफआईआर करी, कहीं ये भी फाइल ना दबाई दी है? देखिए ऐसा हमारी कोशिश पूरी रहेगी, आखिरी तक कोशिश पूरी रहेगी। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके की उस औरत ने, सुनने का तो दिमाग में नहीं आता, हम सुन नहीं सकते ना, जिस तरीके का स्टेटमेंट किया, अगर ये किसी और महापुरुष का होता। किस औरत ने नाम बताइए भाई? नाजिया इलाही। जब एक्स मुस्लिम हो गई तो कुछ दूसरा नाम रखना, कोई दूसरा नाम रख, क्यों इसके नाम से रोजी रोटी चला। और जितने एक्स मुस्लिम है मैं बता दे रहा हूँ, ये सब के सब भाजपा के दलाल है और एटीएम से पैसा आता है, इतना बोलना है और बुलवाया जा रहा है। भाई साहब आपका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, आपने कहा था कि मुमरा फेलियर है। किस तरह से फेलियर है? देखिए ऐसा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, 12-13 लाख की आबादी है। फिर मैं यही बात करूंगा कि सब कुछ जागरूकता होती है, ये जागरूकता क्यों नहीं होती कि इतनी बड़ी कसीर आबादी के अंदर इस तरीके का हादसा होता है, 4 दिन हो जाता है, 5 दिन हो जाता है, एफआईआर तक नहीं होती। एक फेसबुक पे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, क्या मुमरा में चुनाव नहीं है क्या? अगर ये चुनाव होता था तो पुलिस स्टेशन भरा रहता था, सारे नेता यहाँ मौजूद होते थे, सारे कार्यकर्ता मौजूद होते थे, नाटक होता था, है ना। ये हमको जागरूक बनना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, मुसलमानों को पारसी बनना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर विधायक जितेंद्र रावत ने क्यों नहीं यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई? देखिए अब उनका मामला है, सेशन चल रहा है, उनसे आप पूछिए, जो उनको पूछना है मुझसे मत पूछिए।